और नेपाल में हिंसा और जेल से कैदियों के भागने के बाद नेपाल से लगती भारत की सीमा को सील कर दिया गया है। एसएसबी ने नेपाल बॉर्डर पर आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से लगती नेपाल की सीमा चौकियों पर सभी अलर्ट हैं। दार्जिलिंग में नेपाल से लगते बॉर्डर पर एसएसबी के जवान गश्त कर रहे हैं। नेपालगंज इलाके में जेल से भागकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे 5 कैदियों को गिरफ्तार भी किया गया है। नेपाल में पिछले 24 घंटे से शांति है, लेकिन इमारतें सुलग रही हैं। प्रदर्शन का दौर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सैकड़ों अपराधी जेलों से भागकर सुरक्षित ठिकाने तलाश रहे हैं। आगजनी के लिए अराजक तत्वों पर शक जा रहा है, इसीलिए नेपाल से लगती भारत की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। वीरगंज, रुपैयाडीह, बहराई, सोनौली बॉर्डर से लेकर दार्जिलिंग तक हर जगह एसएसबी के जवान तैनात हैं। हर जगह आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नेपाल के नागरिकों को फिलहाल विशेष परिस्थितियों में ही भारत में प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। भारत से भी नेपाल जाने वालों के साथ यही किया जा रहा है। नेपाल में हिंसा के बाद बहुत से लोग नेपाल से भागकर भारत की तरफ आ रहे हैं। साथ ही जो कैदी नेपाल की जेलों से भागे हैं, वो भी पुलिस से बचने के लिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बॉर्डर पर एसएसबी के जवान चौकस हैं। एसएसबी ने 5 ऐसे अपराधियों को अरेस्ट किया जो नेपाल की जेल से फरार होकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नेपाल में बहुत सी जगह पे जेल ब्रेक हो गई है और वो जो कैदी हैं वो सारे के वहां से निकल गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली वो नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में भी घुस सकते हैं। तो हम सारे अलर्ट हैं और हमने सभी को अलर्ट कर रखा है कि भाई चेक करते रहिए। चेक करने के साथ साथ क्योंकि वो नेपाल से यदि आ रहे हैं तो हम उनकी चेकिंग जरूर करते हैं और हमने 5 लोगों को ऐसों को पकड़ा भी है जो कि नेपाल जेल से भागे हुए थे और उनको हमने डिटेन किया है। नेपाल की सीमा भारत के कई राज्यों से लगती है। यूपी, बिहार, बंगाल और उत्तराखंड के कई इलाकों तक सीमा फैली हुई है। आंदोलन की वजह से आजकल बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई गई है। हालांकि इससे वो लोग परेशान हैं जिनकी रिश्तेदारियां नेपाल में हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको नेपाल की तरफ जाना था, वो जा नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ नेपाल से जो इंडिया की तरफ आना चाह रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है और ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। यहाँ देखिए काफ़ी संख्या में लोग जो सामान लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको नेपाल की तरफ जाना था लेकिन अब वो जा नहीं पा रहे हैं। सरलाई जाना है। नेपाल? हाँ, नेपाल सरलाई। अच्छा, तो कहाँ आप लोग वहाँ जॉब करते हैं? कोलकाता? हाँ, जॉब करते हैं। तो आपके साथ कितने लोग हैं? 2 आदमी। यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में लोग जो हैं सामान लेकर यहाँ रुके हुए हैं। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? हम लोग तो यहीं के नेपाल के हैं। हम लोग नहीं जाने, वो लोग जाने नहीं दे रहे हैं। लोग नेपाल बोल रहे हैं लोग कि वहाँ पर कर्फ्यू बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, गोली वोली चल रहा है। इसलिए हम लोग कल भी आए हैं तो रिटर्न चल गए। आज सोचे कि आज पास हो जाएंगे, मगर यहाँ का पुलिस जाने नहीं दे रहा है हम लोग। तो ऐसा है करके बोला तो हम पहले वहाँ से नहीं आता था, लेकिन मालूम नहीं था कल तक, परसों तक। जब हम आए यहाँ पे तब ऐसा होगा। दार्जिलिंग में नेपाल से लगती सीमा पर एसएसबी के जवान गश्त कर रहे हैं। सभी आने जाने वाले रास्तों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।